नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूं एक नया टॉपिक लेकर के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है प्रमुख कृषि क्रांति। जो क्रांति हुई है, कृषि से संबंधित जो क्रांति हुई है, क्रांति उसके बारे में आज बताऊँगा। तो आप लोगों का स्वागत है और लास्ट तक वीडियो देखें। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कृषि क्रांति कब शुरुआत हुआ और सारा डिटेल्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। हरित क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, या फिर जो भी क्रांति है उस सब को इसमें डिस्कस किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाता है जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपके सामने आ गया है कृषि में क्रांतियाँ। कब कृषि क्रांति कब हुई, जिसमें है हरित क्रांति, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको हरित क्रांति के बारे में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। क्या कहता है कि हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था। गेहूं और चावल, इसको आप लोग माइंड में बैठा ले कि सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था। उसमें भी गेहूं जो है आपका, गेहूं इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का, ठीक है। और ये हरित क्रांति का जो लाया था, किसने लाया था? आप लोग पूछेंगे कि हरित क्रांति किसने लाया। तो हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है MS विश्वनाथन को जाता है, ठीक है। इसे हरित क्रांति को जनक भी बोल सकते हैं। तो हरित क्रांति को लाने का श्रेय जो है MS विश्वनाथन को जाता है, ठीक है। और ये शुरुआत कब हुआ था हरित क्रांति का? तो भारत में जो है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 1968 के बीच में हुआ, ठीक है। 1967 से 1968 के बीच में। इसको, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और दूसरी बार, ये तो पहली बार हो गया, और दूसरी बार कब आया था? तो दूसरी बार हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1983 से 84 के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा कि हरित क्रांति जो आया था वो MS विश्वनाथन ने लाया था हरित क्रांति, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो गेहूं और चावल पर पड़ा था, जिसमें भी गेहूं जो है, गेहूं पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। और शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत हुआ था 1967 से 1968 के बीच में पहली बार शुरुआत हुआ था हरित क्रांति का। और दूसरी बार कब हुआ था? तो 1983 से 84 के बीच में दूसरी बार हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो लिस्ट आया आपके स्क्रीन पे, तो आप इसे देख सकते हैं और इसे माइंड में याद कर ले। मैं यहाँ पर याद कराने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, स्किप ना करते हुए अब अच्छे से देखें और याद करें, माइंड में अपनी रिकॉल करें, ठीक है। यहाँ पर है श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है? उजला। उजला चीज़ें क्या होता है? तो दूध। यहाँ पर दूध है, दूध मतलब दूध से गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, तो दूध वाला क्रांति, ठीक है। इसे श्वेत मतलब उजला, उजला होता है, दूध उजला होता है, तो उजला वाला समझ लीजिए कि उजला क्रांति है, मतलब श्वेत क्रांति, ठीक है। दूसरा है नीली क्रांति। नीली क्रांति, ठीक है दोस्तों। नीली मतलब यहाँ समझ लीजिए कि मत्स्य उत्पादन के लिए कहा गया है, ठीक है। नीली का मतलब समझ लीजिए, नीली क्रांति का मतलब समझिएगा कि यहाँ के मत्स्य के बारे में बताया जा रहा है कि यह मत्स्य से संबंधित है, ठीक है, मछली से संबंधित। भूरी क्रांति, यहाँ पर आ रहा है भूरी क्रांति, ठीक है। तो भूरी क्रांति के बारे में बता दें कि ये उर्वरक उत्पादन, उर्वरक, ठीक है, जो खेतों में जो उर्वरक दिया जाता है, जैसे पोटास हो गया और यूरिया हो गया, तो ये सब जो है ना, उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और आगे है रजत क्रांति। रजत अंडा, ठीक है, अंडा उत्पादन के लिए बोला जाता है। रजत क्रांति को जो है अंडा उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे है पीली क्रांति। पीली क्रांति क्या है? तो यह तिलहन। तिलहन जैसे कि दाल हो गया, ठीक है, तिलहन, ठीक है। तो तिलहन जो है पीला की क्रांति से जाना जाता है, पीली क्रांति, ठीक है, तिलहन। आगे देखते हैं, आगे में क्या है? आगे में कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल से
उत्पादन से संबंधित है बायोडीजल। तो अब डीजल को देखेंगे या फिर कोई भी पेट्रोलियम को देखेंगे तो उसमें हल्का हल्का नीला कलर का आपको प्रतीत होगा कि वो नीला टाइप का है, ठीक है। तो इसी से आप समझ जाइएगा कि नीली क्रांति जो है पेट्रोलियम या फिर डीजल हो गया या बायोडीजल, ये सब जो है ना नीली क्रांति के अंदर का आता है, ठीक है। लाल क्रांति, लाल क्रांति से ये कौन कौन है, तो ये टमाटर और मांस, इसको जो है लाल क्रांति में गिना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि लाल, लाल होता है रेड, ठीक है। तो ये टमाटर, टमाटर तो लाल रंग का होता है, ठीक है। और मांस, मांस याद रखिए कि मांस और ब्लड का रिलेशन समझ लीजिए, ब्लड लाल होता है और मांस भी लाल होता है, ठीक है। और यहाँ पर मांस, तो मांस है यहाँ से रिलेट करिए खून से, ठीक है, ब्लड, ठीक है, जिसे रक्त भी बोलते हैं। तो मांस और रक्त का संबंध समझ लीजिए, ये है। और ये लाल क्रांति से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली के उत्पादन में, ठीक है। अगला है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति क्या है, तो यह है मसाला उत्पादन, ठीक है दोस्तों। बादामी क्रांति जैसे कि बादाम एक भी मसाला ही है, तो समझिए कि बादामी क्रांति मसाला, मसाला उत्पादन में यहाँ मसल लिखा हुआ है, सॉरी गलती लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मसाला लिख लीजिए, मसाला उत्पादन, ठीक है। अगला है सुनहरी क्रांति। इस सुनहरी क्रांति से क्या समझते हैं, तो फल उत्पादन, सुनहरी, सुनहरा मतलब महंगा, फल से तो महंगा होता है, जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ठीक है, इसे तो महंगा चीज़ होता है सुनहरी। जैसे सुनहरी समझिए कि सुनहरी ये तो महंगी चीज़ है, तो सुनहरी समझिए, इससे संबंधित है सुनहरी, मतलब जो नायाब हो वही सुनहरी क्रांति, ठीक है। तो ये फल, फल जो है सुनहरी क्रांति से संबंधित है। अगला है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति से क्या संबंधित है, यह नदी जोड़ो परियोजना, नदियों को जोड़ने की परियोजना जो है अमृत क्रांति कहलाया। जैसे कि पानी समझ लीजिए, पानी से रिलेट करिए इसको, अमृत, पानी हम लोग के लिए क्या है, अमृत है, ठीक है। पानी के हम लोग क्या है, अमृत है। तो नदी को जोड़ने की वाला परियोजना जो है ये तो पानी से रिलेटेड है, तो इसे अमृत क्रांति समझ लीजिए कि ये अमृत क्रांति है। तो दोस्तों आगे है महत्वपूर्ण बिंदु, अभी आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित एकदम महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बिंदु यहाँ पर दिया गया है, पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर है आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी, ये सब जो है ना, इस सब के उत्पादन में भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान है इसका, ठीक है, भारत का मतलब प्रथम स्थान है। ये सब चीज़ें को है ना प्रथम स्थान पे है भारत। क्या क्या चीज़ है, तो आम है, केला है, चीकू है, खट्टे नींबू है, काजू है, काली मिर्च है, नारियल है, अदरक, हल्दी, ये सब के उत्पादन में, ये सब जितने भी चीज़ें जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब जो है, ये सब के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है प्रथम स्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं फलों और सब्जियों के उत्पादन में, ठीक है दोस्तों। फल जैसे कि जो सुनहरी क्रांति जो है, हम लोग का सुनहरी क्रांति जो है वो जो है फल, ठीक है। तो इसके उत्पादन में भारत का स्थान जो है दूसरा है, ठीक है। फलों के उत्पादन और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, दूसरा है। और पहला पे कौन है दोस्तों, तो चीन है, ठीक है, पहला पे चीन है और दूसरा स्थान है भारत का, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे में क्या है कि तंबाकू उत्पादन में जो है, तंबाकू उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, तंबाकू उत्पादन में विश्व में भारत का जो है तीसरा स्थान है, ठीक है। और तो पहला पे कौन है, पहला पे चीन है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा पे है भारत और पहला पे चीन है तंबाकू उत्पादन में, ठीक है। याद हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को। तो आगे क्या है, तो आगे है जो तंबाकू जो है, तंबाकू के पत्ता, ठीक है, जो तंबाकू का जो खेती होता है उसका जो तंबाकू को पौधे को जो है ना काटा जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। जो तंबाकू को जो पत्ते होते हैं ना उसको सुखाया जाता है, वो हमारे काम का होता है, ठीक है। तो पत्ता को जो है सुखाने की प्रक्रिया को जो है क्यूरिंग कहते हैं, ठीक है। तंबाकू के पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ समझ गए आप क्यूरिंग किसको कहते हैं, तो तंबाकू के पत्ते को सुखाते हैं ना उसी को क्यूरिंग कहते हैं, उसी प्रोसेस को जो है क्यूरिंग कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है भारत उर्वरक उत्पादन में, उर्वरक जो है, उर्वरक समझिए जो दोस्तों क्या है, तो यह भूरी क्रांति, ठीक है। उर्वरक क्या है, तो भूरी क्रांति से संबंधित है। तो भारत का जो है उर्वरक उत्पादन में जो है विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है, ठीक है। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है, ठीक है। और
पहला पर कौन है, फिर आप तीसरे स्थान पर यदि भारत है विश्व में तो आप लोग तो पूछ दीजिएगा कि पहला पर कौन है, तो पहला पर चीन है, ठीक है, और दूसरा पर है अमेरिका, ठीक है। किस में, तो उर्वरक उत्पादन में पहला पर चीन है और दूसरा में अमेरिका है दोस्तों, और तीसरा में क्या है, भारत है, ठीक है। तो यही सब है। तो देखा दोस्तों, बस 10 मिनट का वीडियो है और आप लोगों को जो एकदम सॉलिड चीज़ें मिली हैं यहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करा जाता है। तो यही सब था दोस्तों आज के सिलेबस में, आज के डेट में यही बताना था मुझे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग जो है इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ठीक है, और इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसा वीडियो आगे आपको देखने को मिले। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे सबका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।